पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088। अब सिनेरियो हो गया बड़ा भयानक, तूफानी सा एनवायरनमेंट हो गया। तो बोल पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, भाई तुम क्या मुझे सुन पा रहे हो? तो क्या बोलते हैं कि हाँ एक और एरोप्लेन, तुम्हारा सिर्फ अकेले का एरोप्लेन था ना जो इस। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबके मेंटर, और आज हम आ गए हैं क्लास 10 CBSE फर्स्ट फ्लाइट बुक की चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हमारी सेकेंड चैप्टर जो कि है ब्लैक एरोप्लेन। हमारी फर्स्ट चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और पोएम्स की वीडियो सारी ही अपलोडेड है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से देख लेना। और नोट्स हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ऐड की रहती है, जो कि आप लोग के लिए फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। अब आज हम पढ़ेंगे हमारी स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन। ये चैप्टर 3 की सेकेंड स्टोरी है। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, हमारा जो पायलट है, ओके, तो वो एक प्लेन चला रहा होता है। तो वो इंतजार करता है कि अब जब मैं अपने एयरपोर्ट पे लैंड करूंगा तो मैं अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा, चाय पानी पीऊंगा, खाना पीना खाऊंगा। ठीक है, तो एक पायलट या एक एयर हॉस्टेस किस चीज का इंतजार करती है? अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ना। तो सेम ये भी इंतजार कर रहा होता है, लेकिन इसी इंतजार में ये एक छोटा सा गलत डिसीजन लेता है। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा डिसीजन गलत था इसका। ठीक है, तो ये सोचता नहीं है कि हम पैसेंजर्स के लिए सोचें या फिर एक सिंगल ब्रेकफास्ट के बारे में सोचें। तो ये सोचता है शायद मेरे मेरा फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो हम तो इस प्लेन को चाहे कुछ भी हो दौड़ा के स्टॉर्म में लेके ही जाएंगे, तूफान में लेके ही जाएंगे। और फिर इस स्टॉर्म से वो निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, स्टोरी में आखिर में क्या होता है, लास्ट तक देखोगे तो पता चल जाएगा। स्टोरी पसंद आए, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करना। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारी चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन। देखो, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। तो वो क्या बोलते हैं कि द मून was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। तो मौसम बड़ा सुहाना सा है, ठीक है, और आज के इस मौसम में हम मिलने वाले हैं अपने फैमिली से। तो उसका जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स है, जो एटमोस्फियर है, इसको बड़ा प्यारा लग रहा है। ठीक है, There wasn't a cloud in the sky, और स्काई में एक भी क्लाउड्स नहीं थे। ओके, I was happy to be alone high up above the sleeping countryside। जब सारे कंट्री के लोग सो रहे होते हैं तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं सबसे ऊपर में फ्लाई कर रहा हूं। ओके, ये कौन बोलता है? हमारा जो पायलट है वो बोल रहे हैं। ओके, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो वो क्या बोलते हैं कि मैं उड़ा रहा था अपना डकोटा एरोप्लेन। तो वो कौन से प्लेन को उड़ा रहे थे? डकोटा एरोप्लेन। ओके, और फिर वो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं अब फ्रांस से लौटकर वापस से इंग्लैंड जा रहा हूं। ओके, तो उनका होम टाउन कहाँ है, उनका घर कहाँ है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड पहुंचते वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करने वाले। क्लियर? देखो, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। तो हम एकदम पूरा सपना सजाए बैठे हैं, ठीक है, कि हम जैसे ही लैंड करेंगे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनके साथ रहेंगे। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और जैसे ही मैंने अपने घड़ी में देखा तो मैं क्या देखता हूं कि सुबह का 1:30 बज रहा है, 1:30 in the morning। ओके, देखो, I should call Paris control soon। अब क्या होता है कि फ्रांस में ही हमारा जगह है पेरिस, राइट। तो क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ होता है ना, तो पहले उनको कंट्रोल रूम में कॉल करके इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हाँ मैं अब टेक ऑफ करने वाला हूँ, ये प्लेन की नंबर है, ये टेक ऑफ होने वाली है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अब उनको कॉल करूंगा पेरिस कंट्रोल रूम में और उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैं अब टेक ऑफ करने वाला हूँ डकोटा एरोप्लेन। ओके, आई थॉट as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me। तो मैंने जैसे ही उस प्लेन के नोज पिन पे देखा तो मैंने देखा कि पूरा बड़ा सा शहर है जो कि लाइटनिंग कर रहा है। I switched on the radio and said, अब वो रेडियो को ऑन करके क्या बोलते हैं? पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-008। तो वो क्या बोलते हैं? 088। तो बोलते हैं कि हाँ मैं पेरिस कंट्रोल, तो उन्हें कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ अब ये जो है वो उड़ने वाला है प्लेन। तो वो क्या बोलते हैं कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 Here, can you hear me? I am on my way to England. Over। तो इनको क्या करना पड़ता है ना, उनको हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ओवर बोलना पड़ता है। तो ये सेंटेंस बोल के वो क्या करते हैं? फोन का रिप्लाई का वेट करते हैं। ओके, तो ये रेडियो में सब कुछ बोल दिए। अब क्या आवाज आता है वहां से? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब जैसे ये बोले ना कि हाँ ये प्लेन है, डकोटा एरोप्लेन है, DS-088 का प्लेन का नंबर है और मैं कैन यू हियर मी, तो वहां से आवाज क्या आता है? DS-008, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088, over। तो वो क्या बोलता है फोन से उस तरफ से कि हाँ मैं तुमको सुन पा रहा हूँ, तुमको अपने
डायरेक्शन क्या बोलते हैं, 12 डिग्री वेस्ट में जाना है। ओके 088 ओवर, और फिर ये ओवर बोल के फोन का लास्ट कॉल खत्म हो जाता है। क्लियर? चलो आगे। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. अब वो चेक कर रहे हैं, कंपास चेक कर चुके हैं, फ्यूल टैंक चेक कर चुके हैं। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और मैंने क्या किया, डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट एज इंफॉर्मेशन मैंने उसको इंग्लैंड की तरफ मूव कर दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब अपने आप को बोल रहे कि अरे हाँ भाई ब्रेकफास्ट पे तो एकदम टाइमली मैं पहुंच जाऊंगा, है ना। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। बहुत आसान सा फ्लाइट है, पहुंचाना बहुत आसान था, चलाना बहुत आसान था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब क्या होता है, जैसे ही वो क्लाउड्स को देखते हैं तो उनको क्या रियलाइज होता है कि 150 किलोमीटर पीछे ही पेरिस छूट चुका है, तो वो इतना किलोमीटर्स को कवर अप ऑलरेडी कर चुके थे। ओके, फिर storm clouds, they were huge, they looked like black mountains standing in front of me across the sky. अब उनके साथ क्या हुआ कि वो आगे क्लाउड्स में क्या देखते हैं, एक स्टॉर्मी सा क्लाउड्स आ चुका है और वो उनके सामने एक ब्लैक माउंटेन्स की तरह खड़ा है। ओके, देखो डरावना सा जगह, एकदम बहुत ज्यादा डरावना सिनेरियो हो जाएगा। देखो, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम। मेरे को पता था कि हम उनके साथ, उनके बीच से गुजरते हुए नहीं उड़ के जा सकते। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। तो हम सोचे कि हाँ मेरे को पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन क्या वो पेरिस लौटता है वापस? देखो आगे। आई थॉट but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब सिनेरियो हो गया बड़ा भयानक, तूफानी सा एनवायरमेंट हो गया। तो वो क्या सोचते हैं कि अरे हाँ मैं एक काम करता हूँ, पेरिस के लिए वापस से घुमा लेता हूँ अपना जो प्लेन है, मेरा डकोटा जो है। लेकिन वो सोचते कि नहीं, मैं तो ब्रेकफास्ट के लिए निकला था ना, अब मैं रिस्क लूंगा और मैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए तो मैं स्टॉर्मी क्लाउड्स में भरे क्यों ना घुसाना पड़े, हम घुसाएंगे उस क्लाउड्स में अपने एरोप्लेन को। ठीक है, तो घुसाते ही उनको क्या लगा कि वो कुछ देख नहीं पा रहे, उनके आसपास सब कुछ काला हो चुका है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब जो ओल्ड एरोप्लेन है वो क्या हुआ, ऊपर ही में ना ऐसे ट्विस्टेड हो गया था, जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। देखो, आई लुक्ड एट द कंपास, फिर वो कंपास में से देख रहे हैं। ठीक है, I couldn't believe my eyes. वो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। The compass was turning round and round and round. और कंपास जो है कोई डायरेक्शन बता ही नहीं रहा, कंपास भी जो है वो खराब हो चुका है, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, कोई इन्फॉर्मेशन कंपास भी नहीं दे रहा था, वो बस राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम रहा था। ठीक है, इट वॉज डेड, और कंपास जो है वो अब डेड हो चुका है, नहीं चल रहा। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। तो जब उनका कंपास काम करना बंद कर दिया, उनको स्टॉर्मी क्लाउड्स में कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा सा दिख रहा है, ब्लैक माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो उनको रियलाइज हो कि एक काम करते हैं, हम ना रेडियो पे कंट्रोल रूम से बात करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? भाई तुम क्या मुझे सुन पा रहे हो? देयर वाज नो आंसर, वहां से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, तो रेडियो भी अब खराब हो चुका है, कोई आवाज नहीं आ रहा वहां से। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। तो ना मेरे पास रेडियो है, ना मेरे पास कंपास है, ना मेरे को पता चल रहा है कि हम एग्जैक्टली है कहाँ पे। I was lost in the storm. उनको रियलाइज हो गया कि हम इस तूफानी से क्लाउड में है जो खो चुके हैं। ओके, देखो। Then in the black clouds quite near me, I saw another airplane. अब अपने पास ही उस ब्लैक से क्लाउड्स में उनको क्या दिखा कि उनके पास में ही एक और एरोप्लेन जो है वो उनके नजदीक में आ रहा है। ठीक है, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उनके विंग्स में कोई लाइट्स नहीं था, जो एरोप्लेन का जो विंग्स होता है ना उसमें कोई लाइट्स नहीं था। ठीक है, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। आई कुड सी द पायलट्स फेस। हम पायलट्स का फेस देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि वो उसी स्टॉर्म में वो भी है। अब आप खुद सोचो, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ ना कि अगर आपने कोई काम गलत किया है, आपके सिबलिंग ने भी वो काम गलत कर दिया, मम्मी क्या करे, दोनों साथ में डांट रही है, तो थोड़ा सा लगता है कि अरे चलो कोई बात नहीं यार, खा ही लेते हैं डांट। लेकिन अगर आपसे अकेले डांट खा, आपको शर्म आएगा ना, तो वही सेम चीज उसके साथ हो रहा है कि वो सोच रहा है कि चलो मैं कम से कम हम अकेले नहीं है, एक और एरोप्लेन जो है वो मेरे साथ है। देखो, turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I'm lost. I thought. He is trying to help me. मेरा हेल्प करने का कोशिश कर रहा है और मेरे को बता रहा है कि हाँ मेरे को फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो। ओके, देखो। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child.
अब वो क्या बोलते हैं कि वो मेरे पीछे से ना, वो मेरे सामने से एकदम जा रहा है और मुझसे पीछे पीछे फॉलो कर रहा है उसको। तो वो चाहता था कि हम उसको फॉलो करते हुए सेफली लैंड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर क्या बोलते हैं कि जो पायलट है वो क्या बोलते हैं कि हम ऑबिडेंटली, छोटे से बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा चीजों को ऑबिडेंटली फॉलो करता है ना, वैसे हम भी ऑबिडेंटली उस चीज उसके पीछे पीछे जा रहे थे। ठीक है, देखो, after half an hour the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 to 10 minutes more. अब मेरे ओल्ड डकोटा एरोप्लेन में सिर्फ 5 से 10 मिनट का उड़ने का ही फ्यूल टैंक बचा था। देखो, पहला प्रॉब्लम उसका सॉल्व हुआ, दूसरा प्रॉब्लम आया, फिर तीसरा प्रॉब्लम आ गया क्या कि उसके फ्यूल टैंक में अब उसके टैंक में अब फ्यूल ही नहीं है। ओके, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फिर उसको डर लगने लगा यार क्या हो रहा है, मेरा टैंक से फ्यूल भी गायब हो चुका है, बस अब 5-10 मिनट बस उड़ पाएंगे। But then he started to go down and I followed through the storm. और फिर क्या हुआ, हम उसको फॉलो अप करते रह गए। देखो, suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of light in front of me. तो उनको ना रनवे दिख गया पायलट को, और जैसे ही वो देखा कि जैसे वो क्लाउड से बाहर आया तो वो देखा कि उसके नीचे 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस है, लाइट स्ट्रेट लाइंस है। ओके, इट वाज अ रनवे, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black airplane, but the sky was empty. वो पीछे मुझे देखने की कोशिश की कि मेरा फ्रेंड कहाँ गया जो मेरे को बताने की कोशिश किया, बट स्काई जो है वो एम्प्टी था। There was a nothing there. The black aeroplane was gone. और जो ब्लैक एरोप्लेन थी वो जा चुकी थी। I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked the woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. हम कहाँ थे, क्या वो मेरे साथ, वो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बताओ। और वो पायलट कौन था, जिसका कौन सा वो एरोप्लेन था, उसका पायलट कौन था जो मेरे साथ मेरे को हेल्प करते हुए नीचे तक लेके आया है, हमको उससे मिलना है, हमको उसको थैंक यू बोलना है। ओके, वो कंट्रोल रूम में उस वुमेन से बात कर रहा है। देखो, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो वो उसकी तरफ देख के थोड़ा सा ना स्ट्रेंजली बिहेव करके उसको देख के हंस रही है। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, योर्स वाज द ओनली वन I could see on the radar. तो क्या बोलते हैं कि हाँ, एक और एरोप्लेन, तुम्हारा सिर्फ अकेले का एरोप्लेन था ना जो उस दिन रात में स्टॉर्मी नाइट्स में अकेले हवा में था, और तुम्हारे प्लेन सिर्फ दिखा रहा था, और तो कोई प्लेन था नहीं। Okay, so who helped me to arrive there safely without a compass or radio and without any more fuel in my tanks? तो लास्ट में हम लोग को जो हमारे राइटर हैं वो हमें छोड़ते हैं एक सस्पेंस में। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि एक क्वेश्चन क्या आ गया है कि तो वो कौन था जो मेरे को कंपास और रेडियो के एब्सेंस में बिना किसी फ्यूल के वो मेरे को हेल्प किया। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? कौन था वो पायलट जो स्ट्रेंज स्टॉर्मी लाइट्स में, स्ट्रेंज स्टॉर्मी क्लाउड्स में मेरा हेल्प किया, और विदाउट लाइट विंग से वो मेरे को मतलब बिना एज ए स्ट्रेंजर कौन है जो मेरे को हेल्प करके नीचे तक लेके आया। तो ये क्वेश्चन वो खुद से पूछते हैं, तो इसका आंसर ना आपको पता है ना मुझे पता है ना उनको पता चला आज तक। ओके, तो एक सस्पेंस में स्टोरी जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, लेकिन एक चीज है, मुझे ये पता चल चुका है कि भाई जो हमारा पायलट है वो बच चुका था। देखो, समरी, छोटा सा समरी है। द स्टोरी फॉलोज अ पायलट हु व्हाइल फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा प्लेन फ्रॉम पेरिस टू लंडन वन नाइट encounters a severe storm. Despite the danger and limited fuel, he flies into the black storm clouds where his instruments fail and he loses all radio contact. तो एक सीरियस स्टॉर्म में सब कुछ जानते हुए भी वो पायलट क्या करता है, जबरदस्ती रिस्क लेते हुए उस स्टॉर्मी क्लाउड में घुस जाता है। ठीक है, लॉस्ट एंड फियरिंग फॉर हिज लाइफ द पायलट सडनली स्पॉट्स अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन विद नो लाइट्स फ्लाइंग बिसाइड हिम। तो वो इन सब कुछ के दौरान एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज ऑब्जर्व करता है कि उसके नजदीक में एक और एरोप्लेन है जिसमें कोई लाइट्स नहीं है, उसके साथ ही उड़ने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, द पायलट सडनली स्पॉट्स अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन विद नो लाइट्स फ्लाइंग बिसाइड हिम. The pilot of the black plane signals for the narrator to follow and he obeys like an obedient child. The black aeroplane guides him safely out of the storm and towards a visible runway where he lands his plane. तो वो पूरा उसको गाइड करते हुए लेके गया, वो obedient child की तरह उसको फॉलो अप करते हुए गया, और कहाँ लेके गया उसको, एक रनवे में जहां पे वो सेफली लैंड कर चुका था। ठीक है, रिलीव टू बी सेफ, अब जब उसको लगा कि हाँ फाइनली हम सेफ है। ठीक है, the narrator goes to the control tower to inquire about the other pilot to express his gratitude. However, the woman at the control center informs him that there were no other planes in the sky on the radar that night. तो woman उसको क्या इन्फॉर्म करती है कि उस दिन रात में आपके साथ कोई और प्लेन था ही नहीं। ठीक है, तो सस्पेंस है। The mystery of the black airplane and its pilot remains unresolved, leaving the narrator and the reader to wonder about the true nature of his rescue.
तो ये जो हमारा स्टोरी है, इस स्टोरी में क्या होता है कि हमारे जो राइटर हैं वो हम रीडर्स को, नरेटर को और जो हमारा ब्लैक एरोप्लेन, जो हमारा पायलट था, उसको सस्पेंस में छोड़ देते हैं और क्वेश्चन अराइज कर देते हैं कि कौन था वो मिस्टीरियस इंसान, कौन सा था वो मिस्टीरियस एरोप्लेन, कौन था वो मिस्टीरियस पायलट जो इस पायलट को बचाते हुए नीचे रनवे तक लेके आया। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा समरी ब्लैक एरोप्लेन का। अब जान लेते हैं थीम। करेज एंड ब्रेवरी पहला है। ओके, तो क्या दिखाता है? स्टॉर्मी हाइलाइट्स द पायलट्स करेज टू फ्लाई इनटू डेंजरस स्टॉर्म। तो क्या ऐड कर रहा है यहाँ पे कि उसका जो करेज और ब्रेवनेस देखो कि इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स में वो उसके अंदर इतना ब्रेव था, वो इतना ब्रेव था कि वो स्टॉर्मी क्लाउड्स में प्लेन घुसा दिया। ओके, देखो, hope and faith even when faced with instrument failure, darkness and isolation, appearance of mysterious black airplane instills hope in the pilot। तो फेलियर हो चुका था, उसके टैंक में फ्यूल नहीं था, कंपास खत्म हो चुका, खराब हो चुका था, रेडियो से आवाज नहीं आ रही थी, फिर भी लेकिन वो उस एरोप्लेन में जो दूसरा कोई एरोप्लेन आया उससे उसको होप मिला। ओके, देखो, mystery and the unknown, central element of the story is the unexplained appearance and disappearance of the black aeroplane। तो ये एक अनएक्सपीरियंस्ड, एक अननोन, कोई मिस्टीरियस एरोप्लेन है जिन्हें पता चलता है कि कोई एक मिस्टीरियस एरोप्लेन आके इस पायलट का जो है वो जान बचा लेता है। ओके, तो थर्ड पॉइंट हमारा मिस्ट्री एंड अननोन। उसके बाद देखो, फेसिंग चैलेंजेस एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। Pilots struggle against the storm symbolizes the challenges and obstacles people face in life. The story conveys the message that facing these fears and persevering can lead to unexpected help and overcoming difficult situation। तो ये तो हमें सबको पता ही है। ओके, रिस्क टेकिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। देखो भाई, रिस्क तो लो, लेकिन रिस्क तब लो जब आपको पता हो कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा हो। ऐसे रिस्क लेके क्या हो जिसका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा ना हो, जब आपको पता हो कि आपका जान चला जाए। और सिर्फ उसका जान नहीं जाता ना, उस पैसेंजर्स भी बहुत सारे थे उस प्लेन में, उनका भी जान जा सकता था, लेकिन वो एक बार भी सोचा नहीं। राइट, तो ऐसा रिस्क लो जिसका कॉन्सिक्वेंस बेटर हो, जिसका रिजल्ट अच्छा हो। Pilot's decision to fly through the storm instead of turning back is a significant act of risk-taking. Motivated by his desire to be home for breakfast, this decision, while leading to a mysterious rescue, could have also led to a dire consequences। तो यही सेम चीज एक बुरा रिजल्ट भी कर सकता था, बहुत लोग का जान जा सकता था। क्लियर? तो ये हो गया हमारा थीम ऑफ द स्टोरी। समझ में आ गया? स्टोरी इजी सा था ना? हाँ, पता है मेरे को, आप लोग की स्टोरीज बहुत आसान है ना? चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।